केरल में इन दिनों भारी बारिश के चलते लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारी बारिश के बाद केरल का अरत्यापल्ली वाटरफॉल इस वक्त दूध के झरने जैसा दिखाई दे रहा है और अधिक बारिश और देश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच सैलानियों को इन दिनों यहां पर आने की मनाही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी की धारा निर्माणाधीन सड़क पर ओवरफ्लो हो गई है। साथ ही पानी के तेज बहाव के कारण दो गाड़ियां फंस गई हैं, जबकि एक गाड़ी तेज धारा की वजह से पलट गई। तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ओजनकल का जलस्तर बढ़ने से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में घुरडी गांव के स्थानीय निवासी बारिश के बाद टूटे पुल का निर्माण कर रहे हैं। क्षेत्र में भारी बारिश के चलते सड़कें और पुल नदी में बह गए थे, जिसके बाद से ही लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। केरल में कई दिनों की लगातार भारी बारिश के बाद पंबा बांध के शटर खोले जाने की वजह से कन्नाडी गांव के लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहीं घरों में पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके चलते चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुए भूस्खलन से कई दुकानें टूट गई। साथ ही रास्ते में आने जाने वाले लोगों के रास्ते बंद हुए। केरल में 151 साल पुराने सेंट पॉल चर्च में पानी भरने की वजह से गिर गया। लगातार भारी बारिश के चलते चर्च में पानी भर गया था। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मौके पर ही लोगों को अलग सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई है। यहां पर तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया है और घरों में पानी घुस गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश होने के बाद मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक आसमान से बादल छाए रहने के साथ ही कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं बिजनौर के मंडावली के कोटावाली इलाके में सवारियों से भरी मैक्स गाड़ी फंस गई। मुश्किल से मैक्स से निकाली गई सवारियां पानी में तेज बहाव में डूबी मैक्स गाड़ी। मथुरा के ब्रज में श्री कृष्ण की नगरी में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को दीपावली की तरह मनाया गया और इस मौके पर पूरे ब्रज को देसी विदेशी रंग बिरंगी लाइट्स के साथ दुल्हन की तरह श्री कृष्ण के मंदिर को सजाया गया। लेकिन इस बार यहां पर कोरोना के चलते बिना भक्तों के कृष्ण की नगरी मथुरा सूनी दिखाई दे रही है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने भजन कीर्तन कर भगवान श्री कृष्ण को नई रत्न जड़ेदार पोशाक अर्पित की। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ के छपकौली गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो महिलाएं मामूली विवाद को लेकर के जमकर लाठी डंडे चलाते हुए नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में आप नेता संजय सिंह ने सुदीक्षा के परिवार वालों से मुलाकात की। आप नेता संजय सिंह ने परिवार के लोगों को सांत्वना दी और छात्रा की मौत पर दुख जताया है। मेधावी छात्रा सुदीक्षा भाटी की कल बुलंदशहर में शहरों के स्टंट और छेड़छाड़ की वजह से मौत हो गई थी। गोंडा में अधिकारियों ने कानपुर में ही बैठे बैठे भिखारी पर बंधे से होकर के बहने वाली घाघरा नदी की न सिर्फ सफाई करा डाली, बल्कि नदी की सफाई के लिए आया 4,92 लाख रुपए का बजट भी चट कर गए और नदी की सफाई से निकाली बालू का भी गोलमाल कर डाला। हरदोई के बेटा गोकुल के मियापुर में मामूली विवाद को लेकर के दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। लखीमपुर के नीमगांव क्षेत्र के अतरौली गांव में जमीनी विवाद के चलते हुई फायरिंग में हड़कंप मचा है। साथ ही दोनों पक्षों में हुई मारपीट में एक महिला घायल हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार करते हुए दोनों के कई लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर में पारिवारिक विवाद में छोटी बहू के परिजनों ने सास, ससुर, जेठानी और जेवर को जमकर पीटा है। घर में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित परिवार को ही थाने पर बैठाया, मेडिकल नहीं कराया और FIR भी दर्ज नहीं की। वहीं झांसी के लाइट चौराहे पर सिपाही ने होटल मालिक को घसीटा। डंडा दिखा करके होटल में बने काउंटर से मालिक को कई बार घसीटा गया। CCTV कैमरे में सिपाही की करतूत कैद थी। प्रतापगढ़ के कन्हई के चलकपुर में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। यहाँ पर दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हुए। वहीं गोली लगने से 4 लोग घायल हुए। वहीं आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र के यूनिवर्सिटी गेट पर राह चलते आदमी ने शराब के नशे में मारपीट की। मारपीट का पूरा वीडियो CCTV कैमरे में कैद हुआ। पास में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने बमुश्किल नाबालिग बच्चे को शराबी से बचाया।
मशहूर शायर राहत इंदौरी का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। शाम 4 बजे हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। इंदौर के अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था। वही लंबे इंतजार के बाद रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कोरोना वैक्सीन को अपनी मंजूरी दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी बताया कि उनकी बेटियों को ये टीका लगाया जा चुका है। मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एडिनो वायरस को बेस बनाकर के वैक्सीन तैयार की। लखनऊ विकास दुबे का एक और साथी गिरफ्तार किया गया है। 50,000 का इनामी बाल गोविंद दुबे गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने चित्रकूट से गिरफ्तार किया। हाथरस में 2 दबंग युवकों ने कस्बा मुरसान से युवती को अगवा कर कस्बा सादाबाद ले जाकर के बारी बारी से दुष्कर्म के आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर पर थाना कोतवाली मुरसान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती का मेडिकल कराते हुए दोनों आरोपी युवकों की तलाश शुरू की। वहीं बागपत के छपरौली क्षेत्र के तलवाड़ा रोड पर मॉर्निंग वॉक को निकले बीजेपी नेता संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं बागपत के बीजेपी नेता संजय खोखर की हत्या मामले में पहुंचे आईजी जोन मेरठ प्रवीण ने कहा कि रंजिश के चलते बीजेपी नेता की हत्या की आशंका जताई गई है। वहीं साथ ही हत्या से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगने की बात कही है। वहीं आईजी प्रवीण कुमार ने मामले में 24 घंटे के भीतर खुलासा करने की बात की। बुलंदशहर में अमेरिका से स्वदेश लौटी होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मंचलों ने छेड़खानी के बाद बचने के दौरान सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। छात्रा अमेरिका के ऑप्शन कॉलेज में भारत सरकार के खर्च पर पढ़ रही थी। वहीं पुलिस जिस मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ उसकी तलाश कर रही है। बुलंदशहर में सुदीक्षा और उसकी मौत और रोड एक्सीडेंट मामले में 24 घंटे के बाद डीएम और प्रभारी एसएसपी मौके पर पहुंचे और सबूत और तथ्यों की जांच की। वहीं हरदोई में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु लोगों की परेशानी का सबब बन गए हैं, जिसके चलते एक युवक की जान बीते दिन सांड के चक्कर में चली गई और एक बार फिर सांडों की लड़ाई के चक्कर में फंसे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर मौत हुई। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में 6 साल की बच्ची के किडनैप और रेप के मामले में हापुड़ पुलिस का दावा झूठा साबित हुआ है और जिले के एसपी ने मामले पर दावा किया है कि आरोपी की तलाश में 8 टीमें लगाई गई है। 80 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन आरोपी दलपत बीते दिन अपने गांव महमूदपुर में शराब पार्टी करता नजर आया। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। यूपी में इन दिनों परशुराम पर राजनीति जोरों पर है। समाजवादी पार्टी से बड़ी परशुराम की मूर्ति स्थापित करने के ऐलान के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार यूपी में परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो सत्ता में आने पर बीएसपी से करवाएगी। मायावती ने कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि बीजेपी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार श्री परशुराम की भव्य प्रतिमा स्थापित करेगी। अगर ऐसा होता है तो हमारी पार्टी विरोध नहीं करेगी बल्कि उसका स्वागत करेगी। बीजेपी सरकार को ऐसा करने में देर नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें इसे जल्द पूरा करना चाहिए। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह कोविड कमांड सेंटर में पहुंचे, जहां पर कोविड कमांड सेंटर में निरीक्षण कर जायजा लिया। देश भर में 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा संक्रमित केस सामने आए। 22 लाख के पार पहुंचा संक्रमण। अब तक 45,257 लोग गंवा चुके अपनी जान। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 24 घंटे में कोरोना के 5,130 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,176 लोगों की अब तक यूपी में मौत हो चुकी है। यूपी में कुल संक्रमितों की संख्या 1,29,587 हो गई है। साथ ही इलाज के बाद 80,579 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं हाथरस में 10 साल पहले 7 साल की उम्र में परिजनों से कानपुर से बिछड़ी बेटी को 10 साल बाद जब लखनऊ पुलिस ने परिजनों से मिलवाया तो बेटी को देखते ही परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े और रोते हुए गले लगा लिया।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक बाजारों में दिखाई देने लगी है। जनपद में भगवान श्री कृष्ण की झांकियों को सजाने के लिए इस बार एक से बढ़कर एक सामग्री धूमधाम से लगाई गई है। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी घरों में ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट परिसर में एयरपोर्ट अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एयरपोर्ट परिसर में हजारों की संख्या में प्रयोग में लाई गई पीपी किट का अंबार मिला है। हजारों की तादाद में इस्तेमाल की गई पीपी किट खुले में पड़ी हुई। वहीं कानपुर में बर्रा थाना क्षेत्र में शिक्षक के पेशे को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है। नाबालिग बच्चे के अश्लील वीडियो दिखा करके गलत हरकतें सिखा रहा था अध्यापक। मामले की जानकारी पर परिजनों ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा लिखाया। जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में प्रतिष्ठित समाज सेवी और व्यवसायी और गुलाटी के कानून मंत्री विशेष पाठक के जल्दी स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय यज्ञ करवाया। शाहजहांपुर के थाना तिलहर इलाके में मेडिकल कॉलेज की छत से कूदी मेडिकल की छात्रा ने छत से कूदने की कोशिश की। यहाँ पर आपको बता दें, कूदने से पहले छात्रा ने वीडियो भी बनाया। छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। छात्रा लगाया मेडिकल प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप। कानपुर के प्रखर अस्पताल के डॉक्टर JS कुशवाहा भी अपने हॉस्पिटल में कोरोना महामारी से निपटने और एंटीडोज बनाने में लगे हुए हैं। और पेंडेमिक कोविड-19 के अगेंस्ट फेज 1 ट्रायल के बाद सोमवार को इसका दूसरा ट्रायल किया गया है। 33 लोगों पर कोविड का रिसर्च किया गया है। रिसर्च के बाद किसी मरीज को कोई समस्या नहीं। वहीं बरेली में हथियारों के साथ खिलवाड़ करने का वीडियो सामने आया है। जिला पंचायत ऑफिस के सीनियर अकाउंटेंट महावीर सिंह के लाइसेंस से रिवॉल्वर से ऑफिस में गोली चली है। गोली महिला असिस्टेंट अकाउंटेंट निहारिका टंडन की कमर में लगी है। इसके बाद उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। हरदोई की मल्लावा नगर पालिका के अध्यक्ष अंकित जायसवाल संदिग्ध परिस्थितियों में गुमशुदा हो गए हैं। उनकी कार लावारिस हालत में मथुरा में बरामद हुई है। अंकित के बड़े भाई विशाल जायसवाल ने मल्लावा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज की। कानपुर के बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के झाड़ियों में शव मिलने से हड़कंप मचा है। सोमवार से लापता युवक का झाड़ियों में शव मिला। युवक की शिनाख्त अजय कटियार के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। वहीं बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में रामखेलावन का शव खेत में लगे पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका पाया गया। परिजनों ने गांव के राम गुलाम गुलबदन पर आरोप लगाया है कि यही लोग मृतक को ले गए थे और मारकर फांसी के फंदे पर लटकाया। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग 16 वर्षीय लड़की फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेजा। शाहजहांपुर में सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग मास्क बांध करके लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक सामाजिक संस्था ने सरकारी कार्यालय में आने वाले फरियादियों और कर्मचारियों को मास्क वितरित किए। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। जहां पर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के पास से 3 अवैध बंदूकें, 1 राइफल और कई देसी तमंचे बरामद किए गए। सोनभद्र के सीमावर्ती राज्यों में नक्सली संरक्षण को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में नक्सल ऑपरेशनल कार्यक्रम के तहत कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग करने से पहले पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा समस्त फोर्स को ब्रीफ भी किया गया। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की कीड़ा भूमि नंद गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार जन्माष्टमी उत्सव पर पहले जैसी रौनक नहीं है। वहीं पर यहाँ ना श्रद्धालुओं का सैलाब है, ना ही भक्तों के भीड़ हुई है। वहीं औरैया जिले के बिधुना उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी के आवासों को जहां पर पानी भरने से अधिकारी परेशान हो गए हैं। पानी आवासों के अंदर तक जा घुसा है, जिससे नगर निगम की पोल खुल गई है। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को फोन पर धमकी मिली है। अज्ञात ने विधायक के नाम पर कार्रवाई करने की धमकी दी है। BSA ने दर्ज कराया अज्ञात के खिलाफ मुकदमा। ग्रेटर नोएडा के बुलंदशहर में छपना गांव में LT लाइन में हाई टेंशन का करंट उतरने से युवती की मौत का मामले में भारतीय किसान यूनियन ने कार्यकर्ताओं ने मुआवजे की मांग को लेकर के बिजली घर पर प्रदर्शन किया। जेवर विद्युत विभाग के SDO ने मृतक के परिजनों को 5 लाख का आर्थिक चेक दिया।
मिर्जापुर में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कोविड-19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिशा निर्देश दिए। और हाथरस के थाना कोतवाली सासनी क्षेत्र में भारत समाचार की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। दबंग महिलाओं द्वारा खुले में अवैध रूप से गांजा बेचने के मामले में पुलिस ने दबिश देकर के गांजे की बिक्री करने वाली महिलाओं में से एक महिला को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने घर में घुसकर के मारपीट की है। मारपीट कर दबंगों ने 42,000 रुपए लूट लिए। मारपीट में एक युवक का पैर टूट गया है। वहीं रुपयों के लेन देन में दबंगों ने मारपीट की। वहीं गाजीपुर के बिरनो विकास खंड के चौकपुर गांव के सचिव द्वारा ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर से ग्राम विकास निधि के खाते से 9 लाख रुपए उड़ाने का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर आरोप लगाया है। अधिकारियों से शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमीरपुर जिले की पुलिस की पोल खोलते हुए आईजी ने कहा है कि हमीरपुर और राट में लूट की घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हरदोई के सांडी थाना इलाके में मंदिरों में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटे गए सामान और लूट में प्रयुक्त 2 बाइक्स बरामद की। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र में दबंगों की मारपीट से आहत होकर के युवक ने जहर खा लिया। युवक के साथ दबंगों ने घर में घुसकर कमरा बंद कर जमकर मारपीट की थी। परिजनों ने दबंगों पर मारपीट कर जहर खिलाने का आरोप लगाया। उन्नाव के बांगरमऊ तहसील में संदिग्ध हालत में लेखपाल की मौत हो गई। हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। लेखपाल की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मचा। जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के घाघरा नदी के किनारे बड़े पैमाने पर जुए का खेल चल रहा है। पुलिस की शह पर बड़ी संख्या में जुआरी इकट्ठा होते हैं। हर रोज होती है लाखों रुपए की सट्टेबाजी। शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। वहीं जालौन के माधोगढ़ कोतवाली के बंगरा मार्ग पर तेज धमाके के साथ प्राइवेट बस में आग लग गई। अचानक आग लगने से बस में अफरा तफरी चीख पुकार मची है। बस में बैठी सवारियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों को लेकर के कोई भी नए दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। किसी भी धार्मिक स्थल या फिर सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं होगा। बस्ती में बीजेपी विधायक सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला को आया धमकी भरा फोन। न्यूयॉर्क से कल कॉल करके शख्स ने विधायक के नंबर पर धमकी दी है। 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण के दौरान पीएम को मारने की धमकी दी है। इंदिरा गांधी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं कासगंज के एक ग्राम पंचायत द्वारा गांव के सुलभ शौचालय बनाए जाने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भुगतान न किए जाने के चलते ग्राम प्रधान पति अल्फाज ने आत्महत्या का प्रयास किया, जहां पर विधायक और सीडीओ ने ग्राम प्रधान दंपत्ति को संदेह करके नहीं चुकाया। वहीं फर्रुखाबाद के विकास खंड कमलगंज इलाके में सरकारी कर्मचारी ही उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एडीओ पंचायत के सामने जमा हुई हजारों संख्या की भीड़ और एडीओ पंचायत ने उड़वाई राशन कोटा चयन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में 55 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलते ही मौके पर थाना ठाकुरगंज पुलिस पहुंचकर चाकू कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और वहीं हमीरपुर के थाना बेवार इलाके में एक बुजुर्ग महिला की अज्ञात लोगों ने घर के अंदर घुस करके धारदार हथियार से हत्या कर दी है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। वहीं कानपुर में फेसबुक हैकर्स ने जिले के इंस्पेक्टर्स को बनाया टारगेट और इंस्पेक्टर्स आईडी हैक करने के बाद लोगों से मांगे पैसे। इंस्पेक्टर सतीश सिंह और रणजीत राय ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। एटा के जलेसर थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लाइन ठीक करते समय करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई है। लाइनमैन की करंट लगने से मौत के बाद हड़कंप मचा, परिवार में छाया मातम। कन्नौज के ठडिया क्षेत्र में पुलिस ने टॉप 10 लिस्ट में शामिल लुटेरों गैंगस्टर उमेश कुमार को गिरफ्तार किया। और आपको बता दें, पुलिस ने अपराधी के पास से तमंचा, कारतूस और नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। हापुड़ पुलिस ने बीएड के छात्र को उसके 2 साथियों के साथ ब्रांडेड कंपनीज के नाम से नकली पावर बैंक, चार्जर और डेटा केबल बनाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एमआई आदि कंपनीज के नकली पावर बैंक और चार्जर और डेटा केबल बरामद किए।
कानपुर के थाना चौबेपुर में तैनात एक सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। पूरे थाने को सील कर दिया गया। उन्नाव के सदर कोतवाली इलाके में साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पाकिस्तान के नंबर से सोमवार को बार फोन आया। आपको बता दें, सदर कोतवाली पुलिस ने जान से मारने की धमकी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उन्नाव के सदर कोतवाली इलाके में साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, सदर कोतवाली पुलिस ने जान से मारने की धमकी देने समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बांदा के शहर कोतवाली इलाके में युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। युवक के परिजनों को भी पुलिस ने सूचना दी। सोनभद्र जनपद में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 2 की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। दोनों व्यक्तियों की कोविड-2 अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। दोनों मृतक रेणुकूट पिपरी निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं वाराणसी के होटल HHI इंटरनेशनल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों से बात करने को तैयार नहीं है होटल प्रबंधन। सरकार के निर्देश के बाद भी नहीं खुला होटल। मार्च महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। 22 मार्च के बाद से ही होटल पर ताला लटका हुआ है। आगरा के शमशाबाद के भिमश्री कस्बे में चोरों ने एक परचून की दुकान की छत काट करके चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान में रखे हुए लाखों के सामान की चोरी की। और वहीं आगरा के बाहर तहसील के वार्ड नंबर 1 में कम राशन देने के चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही तहसील पहुंचकर के आपूर्ति विभाग में दुकानदार के खिलाफ शिकायत भी की।